हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 11 तारीख है, 11 नवंबर है और डेली करंट का तहलका प्रति दिन की तरह हर रोज की तरह प्रातः सुबह 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। हिंदी इंग्लिश में सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो भी इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं। तो सभी के सभी पेपरों के लिए मेरी डेली करंट का तहलका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत ही मायने रखती है मेरी एक क्लास सुबह की, सुबह सुबह बिल्कुल ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ हर रोज जो भी बच्चा, जो भी भाई बहन है, एसएससी से रिलेटेड, सीटेट या बैंक किसी से भी, एंड या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है मेरी डेली करंट का तहलका, ठीक है। जिस भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके मैं देता हूँ अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी चीजें लगातार चल रही है प्रॉपर तरीके से, जैसे सी टेट की भी चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चा सी टेट दिसंबर में क्लियर करना चाहता है एसएसटी के थ्रू, उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस चल रही हैं। तो नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताऊंगा। सबसे पहले 1 नवंबर जो था 2022 के अंतर्गत विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर मतलब इसको 8 नवंबर कर लेना। 8 नवंबर 2022 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस होता है, और 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस होता है। 9 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है वे मैं अपने क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन, आज करंट अफेयर के तहलका का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 में किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तो चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, पांडुचेरी है या बंगाल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली, जो कि महिला जो विश्व कप चैंपियन हुई थी अब से पहले भारत ने 2017 में की थी, और 2023 में अब करेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नई दिल्ली के अंतर्गत बात करते हैं इसके बारे में। 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नई समीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 2017 में महिला विश्व चैंपियन की मेजबानी की थी भारत ने, और विश्व मुक्केबाज चैंपियंस में जो स्वर्ण विजेता रहेगा उसको 81 लाख रुपए पुरस्कार या सम्मानित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 75 से 100 देश शामिल हो रहे हैं, और 1500 मुक्केबाज और उनके कोच जो हैं उनको समय अंदाजा लगाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। आपको सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नगर परिवहन पहल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर श्रेणी में राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो सिंपल है बिल्कुल, आप पढ़ रहे होगे क्वेश्चन, तुरंत आंसर दे रहे हो। तो बेंगलुरु नगर जीत सकता है, या नवी मुंबई नगर, या लक्षद्वीप नगर, या कश्मीरी नगर? तो यहाँ पर नवी मुंबई, यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसने ही इस राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवी मुंबई नगर है वो। मैं बता दूं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शहरी परिवहन संस्था द्वारा नवी मुंबई नगर को परिवहन पहल को सम्मानित किया गया है। केरल के राज्यपाल यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नवी मुंबई नगर परिवहन को पुरस्कार दिया, ठीक है। 12 श्रेणियों में होते हैं, ठीक है। शहर मेट्रो कंपनियां, शहर परिवहन, विभिन्न 12 श्रेणियों में सबसे परियोजना के दौरान प्रदर्शन आधार पर आवास और शहरी मामले इस प्रतिवर्ष पुरस्कार देती है। ये सभी आपको पता होने, टोटल 12 श्रेणियां होती हैं इसमें, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे। कौन है इन कमेंट मुझे क्वेश्चन बताना, इसका मैंने आगे भी बता दूंगा, पर लेकिन आपको पता होने से सभी मंत्रालय में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। किसको मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनाया गया है? इंपॉर्टेंट आपके सामने ये दिख रही हैं, ठीक है। तो बोरिस केजरीवाल या स्मृति ईरानी, ये तो कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अरुण मिल्लर इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अरुण मिल्लर जी हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। वह मैरी मिल, मतलब जो ये आपको अरुणा मिलर जो दिख रही हैं, ये मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सेवा देने वाली पहली दक्षिण एशिया महिला भी होंगी। ये भी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, ठीक है। कहां कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने बता रहा हूं। और श्री मिल्लर जो हैं इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट के पूर्व कार्यकारी निर्देशक थी, और मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र में एक राज्य है, और अन्नापोलिस की राजधानी है। ये आपको पता होनी चाहिए मैरीलैंड के बारे में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने मिल्लर के बारे में बता दी, ठीक है, भारतीय अमेरिकी है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, और पहली दक्षिण एशियाई महिला है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है विज्ञान और शांति के लिए। तो 9 से 14 नवंबर तक ये मनाया जाता है, एक सप्ताह के लिए बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस नवंबर में बनाया गया है, 9 नवंबर से 14 नवंबर। आइए थोड़ा बात कर दूं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह का। हर साल 9 से 14 तारीख के अंतर्गत ये बनाया जाता है, और विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार 1986 के दौरान में मनाया गया था। दिसंबर 1928 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है संकल्प को अपनाया और जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य सप्ताह की घोषणा की थी, कब? 1988 में। ठीक है, 1986 में पहली बार बनाया, और जो यूएन है उसने 1988 में इसकी पूर्ण तरीके से घोषणा कर दी। विज्ञान और शांति अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आम जनता के बीच में विज्ञान और शांति के संबंधों में जागरूकता पैदा करता है। ठीक है, वर्ष 2022 की बात करूं, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट में जो लाइन लिखी है बहुत ही तगड़ी लाइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जो आने वाला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम्स जो होंगे उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तीसरे संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा, आपको पता होना चाहिए। इसमें 6000 एथलेटिक हिस्सा लेंगे। ठीक है, और लखनऊ इसकी मेजबानी करेगा। और जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था वो हुआ था 2020 में उड़ीसा के अंतर्गत, वहीं दूसरा हुआ था 2022 कर्नाटक के अंतर्गत, आपको बताया था मैंने। और पांचवा खेलो जो होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत होगा, ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, सभी की सभी मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली हेतु परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा शुरू की है? ये आपको दिख रही हो समरसीन, सभी जानते हैं इसको, क्योंकि जो समुद्र के अंतर्गत चलती है हमेशा। तो ये इसरो करेगा, नासा या डीआरडीओ नन। तो डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ही इसको लॉन्च किया है, प्रोसेसन किया है। अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बता भी दूं पॉइंट वाइज। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा भारत बनता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है, और मेक इन इंडिया पहल के विजन को गति देते हुए डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाली सोनार, ये इंपॉर्टेंट है, सोनार प्रणाली के लिए एक परीक्षण किया, जो कि सुविधा मतलब कुल मिलाकर सफलतापूर्वक रहा। ये जो है यह देश की समुद्री नेविगेशन और रेंजिंग क्षमताओं को बढ़ावा देगी, जो लॉन्च की गई है। और यह नई सुविधा एक समरसेबल प्लेटफॉर्म है जो लगभग 100 मीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। ठीक है, एडवांस पैनारिक सोनार हल माउंट, जिसको ARSOH इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। NPOL द्वारा दिया गया पहला सोनार है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। ठीक है, तो ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर रखा है, तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नवंबर को, 3 नवंबर को, 7 नवंबर या 9 नवंबर? तो 9 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया था, इसकी शुरुआत की थी, मतलब कि, और हर 9 नवंबर को हर साल मतलब राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 11 अक्टूबर 1987 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था, और 9 नवंबर 1995 को प्रभाव में आया था ये। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट जो मैं बताता जा रहा हूँ पॉइंट वाइज, आप एक बार क्लास कर लेना, फिर इसके बाद रिवीजन कर लेना। अगर समझ में ना आए फिर मेरी क्लास ले लेना, फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ, भूलोगे नहीं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा बोला जाता है, कि पहली वार्षिक बैठक 12 सितंबर 1998 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई थी। ये भी मैंने पॉइंट लिख दिया आपके सामने, इंग्लिश में आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट, केंद्र मंत्रालय करेगा, राज्य मंत्रालय,
आवास और शहरी मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, मैं दोबारा एक बार करवा दूं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में हरदीप सिंह ने वर्चुअल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है, आपको पता होना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सुधार के लिए डिजिटल समाधान विकसित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, एसएससी वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर करेगा? दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, वाराणसी है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन की मेजबानी वाराणसी करेगा, जो कि यूपी के अंतर्गत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और यह कार्यक्रम भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म पूछ सकता है, द्वारा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जलमार्गों को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सभी चीजें मैं आपको, जिसका उद्देश्य मैंने बता दिया, कौन कर रहा है ये बता दिया, कहां पर होगा ये बता दिया। ठीक है, IWAI इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको ANIC, भाई आजकल फुल फॉर्म भी बहुत ही पूछता है एग्जामिनर। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान की पहल है? राष्ट्रीय मानवाधिकारों की, कोठारी आग्रह, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की, नीति आयोग। तो ये जो पहल शुरू हो रही है ANIC अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये नीति आयोग की है, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे चरण को के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों को शुभारंभ किया है। ठीक है मेरे भाई, सिंपल है सभी चीजें। नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और अभी फिलहाल वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, CEO कौन है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैं कई बार बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक पाई गई है? तो म्यूचुअल जो फंड आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है, गुजरात में पाई गई है, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने लिखा भी हुआ है प्रॉपर तरीके से। महाराष्ट्र है पहले नंबर पर, फिर नई दिल्ली, गोवा, हरियाणा चौथे नंबर पर है, हरियाणा वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो टोटल दिख रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, फिर नई दिल्ली है, कैंसर शासित प्रदेश या राजधानी अपनी, और गोवा, फिर चौथे नंबर पर हरियाणा आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूं, नवंबर 2022 तक भारत में महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक पाई गई है। मतलब कुल मिलाकर ये रिपोर्ट है। यह उच्च आय स्तर, बेहतर साक्षरता दर और कॉर्पोरेट्स और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों में मजबूत आमद का कारण, मतलब आमदनी का। केरल और तेलंगाना सहित राज्यों में म्यूचुअल फंड की पैठ केवल 5 से 6% है। जहाँ पर अधिक लोग मात्रा में पढ़े लिखे पाए जाते हैं, जैसे केरल है, वहां पर इसकी जो पैठ है सिर्फ 5 से 6% पाई गई है। ठीक है, आपको नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 जो है नई दिल्ली, ठीक है राजधानी है, और गोवा तीसरे नंबर पर, उसको चौथे नंबर पर जो है वो याद कर लेना हरियाणा। ठीक है, क्रम वाइज आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी मेरी क्लास के अंतर्गत जितना भी मैं करवा चुका हूँ वो इतना ही था। आज के क्लास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे, 10-12 जो क्वेश्चन थे, वो पॉइंट वाइज जितने भी हो सकता है मैं अपनी पूरी जोर लगाता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप किसी भी पेपर को लेकर के परेशान न हो, और किसी भी पॉइंट के अंतर जो भी मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर क्वेश्चन के अंतर्गत वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जैसे मैंने दिया है, ऐसे नहीं पूछ करके उन पॉइंटों में से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सिंपल सी बात है, माइंड लगाओ आप, यही है। ठीक है, तो आज का सेशन, आज का क्लास कैसी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उससे पता लग जाएगी। ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट में बता देना बस। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। सी यू सून।